दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा कही जाने वाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है, यह आज से करीब 135 साल पहले बनाई गई थी और तब से लेकर आज तक वह अपनी जगह पर खड़ी है और जिस पर कई बार आकाशीय बिजली गिर चुकी है, जिसके बावजूद भी यह अपनी जगह पर खड़ी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तीसरी फेमस प्लेसेस को देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं द साइन इंडिया चैनल। तो बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर प्रतिमा है, जो दुनिया की पहली सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है और वही जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है और वही दुनिया की पहली सबसे बड़ी प्रतिमा अपने देश इंडिया के गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है। लेकिन आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध प्रतिमा का खिताब इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास था, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। और जैसा कि आपने पीछे देखा कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की क्रांति के बाद 4 जुलाई साल 1976 को अमेरिका की फ्रीडम की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। और आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी का न्यू यानी निचला भाग, जिसे पेडिस्टल कहते हैं, जिस पर आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, केवल वह भाग ही अमेरिका के द्वारा निर्माण किया गया था और वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों के द्वारा साल 1874 में फ्रांस में शुरू किया गया था और वही साल 1886 में इसका निर्माण पूरा कर दिया गया। और इस प्रतिमा को पूरी तरह बना लेने के बाद इस प्रतिमा की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग अलग टुकड़ों में पहले फ्रांस में रखा गया और उसके बाद अलग अलग टुकड़ों में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज दिया गया। और वही स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक रोचक तथ्य यह भी है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड है। और आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड नाम रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पे रखा गया है। अब क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे से बनाई गई है, इसलिए इस प्रतिमा का मूल रंग यानी यह सबसे पहले तांबे की कलर भूरे रंग का था और वही समय के साथ साथ और मौसम बदलते रहने की वजह से इस प्रतिमा की बाहरी परत कॉपर कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया था। और इस बदलाव के कारण इस प्रतिमा की स्थापना के 30 साल बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर हरा रंग हो गया था। इसी के कारण स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की तीसरी फेमस टूरिस्ट प्लेस बनी। कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी अनमोल चीजें उपहार में दी हैं, जैसे कि ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां, झीलें, समुद्र, रेगिस्तान और पानी से झरझराते झरने, जिसे देखते ही मन खुशी से खिल उठता है। हालांकि नेचर ने हर देशों को अलग अलग तरीकों से यह खूबसूरती दी है, जैसे कहीं पर रेगिस्तान की मिट्टी तो कहीं पर ऊंचे पहाड़ों के बीच बहते झरने। और अगर झरने की बात करें तो यह देखने में जितने सुंदर होते हैं, इनका पानी उतना ही शीतल और साफ होता है। इसी खूबसूरत पल का लुत्फ उठाने के लिए लोग तनावी और थकी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए नेचर के नजदीक ऐसी ही जगहों पर जाने के शौक रखते हैं। और आप में से भी बहुत से लोग हिल स्टेशन के रास्ते कई झरने बहते देखे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप जिस झरने को देखने जा रहे हैं वह अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहता यह झरना दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। जी हाँ, आपने सही कहा। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल्स नायग्रा फॉल्स को देखेंगे, जहां हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इस खूबसूरत झरने को देखने के लिए पहुंचते रहते हैं, क्योंकि यह जगह घूमने फिरने के साथ साथ सुकून की सांस लेने के लिए सबसे बेस्ट जगहों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग इस नेचुरल ब्यूटी का आनंद तो लेते ही हैं, लेकिन वही साथ ही साथ एडवेंचर के शौकीन वहां बोटिंग करके इस खूबसूरत पल का लुत्फ भी उठाते हैं। जी हाँ, आप यहाँ पानी में नाव की भी सवारी कर सकते हैं और यहाँ के रेनबो ब्रिज पर भी आप घूम सकते हैं। अब क्योंकि इस वाटरफॉल्स के आसपास ही आपको बहुत सारे फन हाउस देखने को मिल जाते हैं, जहां आप घूमने फिरने के अलावा भी इन फन हाउसों में कई सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। नायग्रा फॉल विक्टोरिया वाटरफॉल्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल्स है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यह कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नायग्रा नदी में बना है, जो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। और इस नायग्रा फॉल की ऊंचाई करीब 170
जो कनाडा के ओंटारियो शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर और वही अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से लगभग केवल 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको बता दें कि इसका दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि जब 170 फीट ऊपर से गिरता हुआ पानी जो धुएं या कोहरे की तरह दिखाई पड़ता है और पानी का मन को मोह लेने वाला स्वर यहाँ आने वाले टूरिस्टों को ज़्यादा पसंद आता है। और नायग्रा फॉल में रात के दौरान यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षित होता है, क्योंकि रात के समय यह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। और आपको बता दें कि नायग्रा फॉल की सबसे खास बात यह है कि जब बहुत अधिक सर्दी या मौसम आता है तो यह दुनिया के सबसे बड़े झरनों में शुमार नायग्रा फॉल पूरी तरह बर्फ के रूप में जम जाता है, जिसके बाद भी टूरिस्ट यहाँ के इस नज़ारे को देखने के लिए लंबी कतार में आते रहते हैं, क्योंकि नायग्रा फॉल को ऐसे बर्फ से जमा हुआ देखना अपने आप में ही एक अलग अनुभव होता है। इसी वजह से नायग्रा फॉल एक साल में करीब 11 से 13 मिलियन टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है। और इसी कारण कहीं न कहीं यह नायग्रा फॉल विक्टोरिया वाटरफॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वाटरफॉल्स है। नायग्रा फॉल 3 छोटी बड़ी वाटरफॉल से मिलकर बना है, जिनमें हॉर्सेस फॉल, अमेरिकन फॉल्स और ब्रिडल फॉल्स शामिल हैं। और इन्हीं तीनों वाटरफॉल्स के मिलने से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल नायग्रा फॉल बना है। और आपको बता दें कि हॉर्सेस फॉल कनाडा की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी वाटरफॉल्स है और जिसे लोग घोड़े के नाल वाली वाटरफॉल्स कहते हैं, क्योंकि इस वाटरफॉल्स का आकार ठीक घोड़े के नाल के समान है। इसलिए इस वाटरफॉल को लोग घोड़े के नाल से भी जानते हैं। जिनकी ऊंचाई और तेज प्रभाव को देखें तो यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे शक्तिशाली वाटरफॉल्स है, जो वेस्ट और वेस्ट ईस्ट बैफलो और न्यूयॉर्क में टोटल 27 किलोमीटर तक फैला है। और वही साउथ और साउथ ईस्ट टोरंटो ओक इन दोनों शहरों में टोटल 121 किलोमीटर तक में स्थित है। और वही अमेरिका की ओर से प्रवेश करता अमेरिकन फॉल जो आइलैंड पर जाकर अलग हो जाता है। और वही सबसे छोटी ब्रिडल वाटरफॉल भी अमेरिका की साइड से बहती है, लेकिन आगे चल के यह वाटरफॉल भी लूना आइलैंड में दूसरे झरनों से अलग हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक प्रतिवर्ष नायग्रा फॉल्स को देखने करीब 13 से 14 मिलियन लोग आते हैं और वही ठंड में अस्थायी पर्यटकों की संख्या अधिक भी हो जाती है। यहाँ के सुंदर घाटी, पहाड़ियाँ, जगमगाती पहाड़ी धाराएं, शानदार झीलें और प्रमुख नदियाँ और पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ इन वादियों को अमेरिका की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक बनाती हैं, जहां आप इनके खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ एडवेंचर का भी पूरा मजा उठा सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे और भी कई सारे एडवेंचर आसानी से आपको यहाँ करने को मिल जाता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस घाटी को देखने जा रहे हैं वह चारों तरफ से पार्क से घिरा हुआ है, जहाँ आप एडवेंचर जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं। ग्रैंड कैनियन वैली अमेरिका के वैली का नाम है और आपको बता दें कि 2 पहाड़ों के बीच की जगह को वैली कहते हैं। और अगर 2 पहाड़ों के बीच जगह है तो जाहिर सी बात है कि पानी इकट्ठा होगा, और अगर जब ऐसा होता है तो उसे लेक कहते हैं। आई होप कि आप वैली और लेक को समझ गए होंगे, तो वीडियो में आगे चलते हैं। ग्रैंड कैनियन वैली जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोराडो नदी की धारा से बनी एक वैली है, जो अमेरिका के राज्य एरिजोना में स्थित है। और इस वैली का अधिकांश भाग ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है। और आपको बता दें कि यह वही नेशनल पार्क है जो एक समय अमेरिका के सबसे पहले नेशनल पार्क में से एक था। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का सबसे पहला नेशनल पार्क ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क था। और वही यह ग्रैंड कैनियन वैली जो 277 मील यानी 446 किलोमीटर लंबी और 18 मील यानी 29 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 6093 फीट से भी अधिक गहरी है। अब क्योंकि इस वैली के चारों तरफ अमेरिका का सबसे पहला ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, जिसके वजह से यह वैली दुनिया के प्रमुख नेचुरल अट्रैक्शन में से एक है, जो प्रति वर्ष लगभग 13 से 15 मिलियन लोगों को अट्रैक्ट करती है। और अगर आप रहस्यपूर्ण जगहों को देखना पसंद करते हैं तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की प्रसिद्ध कोलोराडो नदी में कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स यानी पानी से संबंधित खेलों या एडवेंचरों का आनंद उठा सकते हैं। और इस विशालकाय घाटी को देखने के लिए पर्यटकों को एरोप्लेन की सुविधाएं भी मिलती हैं। और आपको बता दें कि इस विशाल प्राकृतिक अजूबे के साथ ही ग्रैंड कैनियन वैली अमेरिका के सबसे बड़े पर्यटक केंद्रों में से एक है। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।